तो आइए बात कर लेते हैं सनातन पर चल रही बहस की, जिसमें हर्षा रिछारिया सनातन को लेकर एक बार फिर से विवादों में आ गई हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ आस्था की कहानी है या फिर इसके पीछे कोई और सच छुपा हुआ है? एक ऐसा नाम जो कुछ ही दिनों में चर्चा के केंद्र में आ गया। कहा गया कि उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया, फिर सार्वजनिक जीवन में आ गईं और फिर संन्यास ले लिया। संत अब इस तरह के सौंदर्य सनातनियों को लेकर आग बबूला है। तो समझ लेते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है, विवाद का विषय क्यों हो गया और तमाम सारी चीजों के बीच जो संन्यास हर्षा रिछारिया ने लिया है उसको लेकर संतों को मिर्ची क्यों लगी है। असल में हर्षा का संन्यास लेने से कौन कौन परेशान है, इसे एक बार आप विस्तार से समझिए, जान लीजिए। हर्षा रिछारिया ने 19 अप्रैल को उज्जैन में संन्यास लिया। संन्यास से पहले खुद का पिंडदान और श्राद्ध कर दिया। अब हर्षा का नया नाम स्वामी हर्षानंद गिरी है। मौनी तीर्थ आश्रम में महामंडलेश्वर सुमनानंद जी से दीक्षा ले ली। पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। सुमनानंद जी 12 जनवरी को उन्होंने धर्म छोड़कर पुराने प्रोफेशनल में लौटी और पहले बयान और अब फैसले में एक और बड़ा विरोधाभास दिखाई दे रहा है। लेकिन उनके संन्यास को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। संत समिति के अध्यक्ष ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। महाराज अनिलानंद ने कहा है कि यह परंपरा के खिलाफ है और हर्षा रिछारिया को लेकर मैं कहूंगा कि वे 900 चूहे खा को हज कर नहीं जा सकती हैं। ये उन्होंने बयान दिया। अब वो प्रक्रिया भी जान लेते हैं कि आखिर साध्वी बनते बनते वो क्या है, सांसारिक कैसे बनते हैं, साध्वी कैसे बनते हैं। आप साध्वी की जब दीक्षा लेते हैं तो कैसे लेते हैं? सांसारिक मोह माया आपको त्यागनी पड़ती है। गुरु से दीक्षा लेकर आध्यात्म जीवन शुरू हो जाता है। दीक्षा से पहले आपको खुद का पिंडदान करना होता है और भगवा या फिर सादे वस्त्र धारण करना होते हैं। तामसिक भोजन और सुख का त्याग आपको करना होता है, या यूं कहें कि पूरा दिन ईश्वर की साधना में, ध्यान में, सेवा में लगाना होता है। गुरु के आदेश को जीवन का मुख्य उद्देश्य मानना पड़ता है, यह करना पड़ता है। अब हर्षा रिछारिया कौन है यह जान लीजिए। हर्षा का जन्म 26 मार्च 1994 को उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ। 2024 में परिवार के साथ वो भोपाल आ गई। पिता बस कंडक्टर हैं, मां बुटीक चलाती है। हर्षा की एक बहन है सुप्रिया और भाई कपिल हैं। हर्षा ग्रेजुएट हैं। अहमदाबाद से योग का स्पेशल कोर्स भी किया है। मुख्य काम क्या है उनकी? स्टेज एंकरिंग और इवेंट होस्टिंग का वो काम करती हैं। सोशल मीडिया पर वो ब्रांड प्रमोशन और अपने वीडियो भी बनाती हैं। ये उनका सफर है। लेकिन ग्लैमर से लेकर संन्यास तक का जो सफर रहा है उसमें हर्षा अब स्वामी हर्षानंद गिरी बन चुकी हैं। उनका ग्लैमर से संन्यास तक का जो सफर है वो कैसा है, एक बार उसे भी समझ लीजिए। आपको याद होगा 2025 प्रयागराज के महाकुंभ में हर्षा नजर आई थी। निरंजनी अखाड़े के रथ पर संतों के साथ वो बैठी हुई थी। इंस्टाग्राम पर अचानक से 3,33,000 फॉलोअर उनके बढ़ गए थे और अब इंस्टाग्राम पर करीब 17 लाख हैं उनके फॉलोअर। फेसबुक पर 1,57,000 है फॉलोअर्स हैं। और स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने आश्रम में शिष्या बनकर वो रही थी। कई साधु संतों ने विरोध किया, धर्म के लिए गलत बताया। 19 अप्रैल 2026 में उज्जैन में संन्यास की दीक्षा ले ली, पिंडदान कर दिया और नाम बदलकर अब हर्षानंद गिरी हो गई हैं। अब इसी बात को लेकर संत समिति सवाल उठा रही है। वो अपने तमाम बातों का जिक्र भी कर रही है। अब चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। महामंडलेश्वर कृष्ण श्री श्री पंचभूत परमहंस अखाड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महंत अनिलानंद महाराज जो कि अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश